राहुल गांधी जी ने समर्थन दिया, साफ किया। यदि इतनी वो है, वो तो सरकार में शामिल है, वो उनको समझा सकते थे, उनको चेतावनी दे सकते थे, उनको धमका भी सकते थे। ये तो किसी का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे सर। हाँ, वो इस्तीफा भी नहीं, लेकिन कोई बात जो उनकी है उनकी तो सुनी जाए ना बात। तो उस पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए सरकारों का रवैया। और यहाँ के पे मुझे ज़्यादा हैरानी हो रही है, क्योंकि कई बार होता है कुछ हर्ष देखकर तो आप थोड़ा समझ जाते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। और हेमंत सोरेन सरकार इस तरह से सोच रहे कि नहीं, उनका कुछ होने वाला नहीं है, इलेक्शंस होने अभी दूर है, तो ठीक है, चलता रहेगा, बच्चे लोग लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि छात्र आंदोलन की ताकत बड़ी होती है, ये सरकारों को समझना चाहिए। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि छात्र आंदोलनों को दूसरे आंदोलनों की तरह से कमज़ोर नहीं समझनी चाहिए, राजनीतिक दलों को और सरकारों को खासतौर से। पिछले 50 साल का हिंदुस्तान के छात्र आंदोलनों का इतिहास ये है कि सरकारें कभी नहीं जीती हैं। हेमंत सोरेन को लगता होगा कि मैनेज कर लेंगे वो इसको, या जितनी मांगे हमने मान ली हैं वो सब सरकारों को लगता है। वो इंदिरा गांधी सरकार को भी लगता था, वो वीपी सिंह की सरकार के वक्त भी। वापस लेने वाली है सर, कांग्रेस समर्थन वापस लेगी हेमंत सोरेन सरकार से कि छात्रों के तो मांगे नहीं मान रहे हो, दिल्ली में तो हमने इतना मांगे मनवा दी। समर्थन वापस की तो आपने लेना चाहिए राहुल गांधी, पहले समर्थन खुल के तो दे दे। मुझे लगा उनको समर्थन देना, इनको समर्थन दे दे, फिर अगर समर्थन लेगी तब आपको तो मुझे लगा कि आप खबर दे रहे हैं सर, आप उम्मीद कर रहे हैं। वो सीजेपी वाले वो भी मोबाइल फोन से समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी वीडियो बना के समर्थन दे दिया। इतना कर दिया उन्होंने जितना वो कर सकते थे। इसीलिए तो मेरा के बच्चों में और राहुल गांधी में फर्क है। राहुल गांधी के पास ज्यादा ताकत है। सर मेरा एक हम्बल सबमिशन सर, सीजेपी के बच्चे मतलब विजय जी की संवेदनाएं बहुत हैं, उनके साथ मेरी भी थोड़ी बहुत ले लें, लेकिन सर थोड़ा तो ये माने कि सीजेपी के बच्चे उस तरह से नहीं हैं जो ये बच्चे हैं सर। सीजेपी के बच्चे पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन में काम करके तब यहाँ ये बच्चे किसी नेता के साथ नहीं थे। एक बार कोई पत्रकार नेता हो जाए तो लौट के नहीं आता है सर, फिर वो राजनीतिक हो जाता है। एक राजनीति को मैं अपराध नहीं मानता, आप सर बिल्कुल नहीं मानता मैं। अरे राजनीति कैसे सपोर्ट भी सर, राजनीति नहीं सर, दोनों का एक लाइन का फर्क। इस पे तो बात कर लीजिए ना, कोई छात्र अगर राजनीति में चला गया और उसके बाद लौट कर रहा है तो उसका कितना एक ईमानदार रहेगा, और जो व्यक्ति पूरी तरह से छात्र, दोनों का अंतर है सर। इस पर तो बात करिए, इस पर आप क्यों नहीं वो बात कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं आप बेईमान मानते हैं? नहीं, फिर आप ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो राजनीति करने चला गया वो लौट के अगर पत्रकारिता भी करेगा तो बेईमानी से करेगा सर, वो किसी न किसी जगह फिर गड़ाए होगा। और अगर कोई छात्र राजनीति में गया है तो उसको फिर से लौट कर इन बच्चों का जितने आपका जो सीजेपी के हैं, जो जितने सीजेपी वाले क्या करने आए, वो राजनीति करने गए थे। आम आदमी पार्टी में उनको जो भी मिलना था वो मिला होगा, नहीं मिला होगा, लौट के आए, उनको लगा फिर से कर। ये बच्चे हैं, ये ईमानदार छात्र हैं जो खुद उस पीड़ा से गुजर। दोनों का अंतर होता है सर। सर देखिए, तो सब दे रहे हैं। देखिए दिल्ली में आप फिर कहेंगे कि इसमें क्या गलत है। हाँ ठीक है, उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, इस्तीफा हो गया, उन्होंने दबाव बना लिया, लेकिन इस्तीफे के अलावा क्या मांगा उन्होंने? उन बातों को कभी उसके बाद जिक्र हुआ? सर एजुकेशन केंद्र सरकार के साथ शब्द नहीं, यही हम लोग बात कर रहे हैं पर उनको केंद्र सरकार के साथ मिलकर बात करनी थी। क्या हुआ उस बात का? उसके लिए दबाव बनाया उन लोगों ने। यहाँ पे एक बार यहां तक तो उनमें से कोई झांकने नहीं आया। ये कोई इस्तीफा नहीं मांग रहे। जो बच्चा बाइट दे रहा था वो सीजेपी का ही था सर, उसने बोला। कितने लोग हैं, कौन है सीजेपी के, कौन सी लीडरशिप है सर यहाँ पर? मुद्दा वो नहीं है, मैं तो बात ही दूसरी कर रहा हूँ। मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा था। मैंने तो आपने सरकार के रवैयों पर आपने कहा सर, सरकार के रवैये पे हम सब आपके साथ हैं, लेकिन इस वाले पे भी तो बताइए सर। आपने कहा कि आप दिल्ली के और इस आंदोलन में कोई अंतर नहीं देखते। अंतर है सर, हमारी मेरी नजर से तो अंतर है। कोई बात नहीं, इनकी मांग कोई पॉलिटिकल मांग नहीं है। ये किसी सरकार को हिलाने नहीं आए हैं, ये केवल अपना राइट मांगने आए हैं। ये मुख्यमंत्री को ठोकने भी नहीं आए। ये केवल एक परीक्षा या कई परीक्षाएं जिनमें धांधली हुई, एक इन्होंने रद्द करवा ली, एक दूसरी परीक्षा है जो सरकार रद्द नहीं कर रही है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एक वो कंपनी जो परीक्षा कराती है उसमें धांधली हो रही थी, उसने एक आदमी बैठा था, उसने अपने सारे परिवार को नौकरियां बांट दी, खुद भी नौकरी ले ली। उस कंपनी ने जितनी नौकरियां एग्जाम कराए वो रद्द कराना चाहते हैं। और सीबीआई इंक्वायरी पर मैंने तो कभी किसी सरकार को इतना अड़ते नहीं देखा। विधानसभा को घेरने के लिए हजारों लोग पहुंच जाए, सरकार को आना चाहिए। मैं तो इस पर हैरानी कर रहा हूं कि इतने बड़े छात्र आंदोलन के दबाव के बाद हेमंत सरकार नहीं समझ रही। इस पर मैं जोर देता हूं। जी बिल्कुल, मैं उनके साथ हूं पूरी तरह से। हमने तो पहले कहा था कि जब ये इतनी बात नहीं चला रहे थे लोग, तब भी हम लोगों ने इतनी बात हेमंत सोरेन सरकार ने अगर मान ली तो ये 2 कदम और चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। भाई अगर वो जो एक परीक्षा और कह रहे हैं कि वो भी रद्द हो तो सरकार बता दे, अगर वो कन्विंस कर दे कि भाई ये परीक्षा ठीक थी सीजीएल वाली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कदम चलना ही पड़ेगा, मैं बता देता हूं। और सीबीआई इंक्वायरी आई गई, इतनी बात मानी नहीं सर। इसको फिर से थोड़ा हम लोग स्पष्टता से बताएं। हेमंत सोरेन ने सारे जितना भ्रष्टाचार था उसको सब ठीक ठाक करके, उसको सब जिसको कहते हैं ना कि सब लीप वीप के तब कहा कि ये कर देते हैं। ये दोनों का अंतर समझना पड़ेगा हमें।
कार्रवाई होती है तो कार्रवाई के साथ हमको दिखता कि ये कार्रवाई हो रही है, उन बच्चों को समझ में आता। वो बच्चे करेंगे सब कुछ बिकता चला जा रहा, आप ये करेंगे 2 को हटा दिया, हटा देने से फर्क क्या पड़ा? इसको आपने क्या बैक किया, क्या वापस आया क्या? वो आप क्या एक परीक्षा प्री की एक परीक्षा रद्द करने में इतने दिन लग गए, उसका तक निर्णय नहीं ले पाए, और अभी 3 लोगों को कह दिया, कहा उन पे सर आगे क्या दिख रहा है आपको? सौरभ जी, भले ये मुद्दा जंतर मंतर से आया हो, सीजेपी के प्रोटेस्ट से, या हम झारखंड की चर्चा कर रहे हो, पूरे देश में शिक्षा को लेके, परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर के संकट है, और हर राज्य में लाखों छात्र उसको झेल रहे हैं साल दर साल। ये आज का नहीं है, 2 साल पहले का नहीं है, पिछले 10 साल से अगर आप देख लें तो शायद ही कोई राज्य बाकी होगा जहाँ पेपर लीक ना होते हों, जहाँ धांधली ना होती हो परीक्षा में। सवाल वही है कि सरकारें चाहे झारखंड की हो, चाहे दिल्ली की हो, या उत्तराखंड की हो, या कर्नाटक की हो, उनका चरित्र एक ही है, वो सत्ता का चरित्र एक ही जगह होता है। जो विपक्ष है उसको जंतर मंतर के छात्रों से सहानुभूति थी, उनका दमन दिखा, जो बीजेपी और उनके एलाइज हैं उनको झारखंड में दमन दिख रहा है। तो इस तरह से समस्या हल नहीं होगी, आप पॉलिटिकिंग कर सकते हो, वही हो रहा है। जहाँ तक सवाल है कि सरकार देर क्यों करती है, मुझे लगता है सरकार ना कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में पॉलिटिकल इश्यूज की पिच इतनी हाई कर लेती है कि लगे कि देखिए आपने 1 मिनट सब शांत कर दिया, लेकिन उसमें नुकसान कितना होता है ये भी समझना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। वो डैमेज कंट्रोल में इसीलिए जुटे हुए, उनकी पार्टी ने वो डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज नहीं की, उनकी सरकार ने नहीं की, उन्होंने सबसे ज्यादा की।